महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध था। खीर, हलवा आदि पकवान बने थे। उनकी मीठी सुगंध के कारण एक महार दंपति वहां पहुंचा। उनके साथ एक छोटा बालक भी था। वह अपनी माता से बोला, माँ, यहाँ तो बढ़िया पकवान बने हैं और मुझे जोरों से भूख लगी है। माँ ने कहा, पर बेटा, हमारे भाग्य में ये पकवान कहाँ है? ये तो ब्राह्मणों के लिए होंगे, हमें तो बचा खुचा ही मिलेगा। ये शब्द सुनते ही एकनाथ जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, हरिजन हरि के भक्त होते हैं और सबका शरीर भगवान का मंदिर है। यदि इन्हें ही भोग लगा दिया जाए तो क्या यह भगवान को भोग लगाना नहीं होगा? और उन्होंने पत्नी से उस दंपति को भोजन परोसने के लिए कहा। पत्नी गिरिजाबाई पति के समान ही धर्मपरायण थे। उसने महार दंपति को पेट भर भोजन परोसा और पान सुपारी देकर उन्हें विदा किया। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से उस स्थान पर जल छिड़कने और दूसरा भोजन बनाने के लिए कहा, किंतु महार दंपति द्वारा भोजन करने के बाद जब ब्राह्मणों को मालूम हुई तो उन्होंने भोजन करना अस्वीकार कर दिया। एकनाथ जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस महार दंपति को भूखे होने के कारण ही भोजन कराया था। वह भोजन उच्छिष्ट हो जाने के कारण अब उन्होंने दूसरा भोजन बनाया है, किंतु काफी अनुन्य विनय करने पर भी ब्राह्मण न माने और उन्होंने भोजन करना अस्वीकार कर दिया। एकनाथ जी बड़े दुखी हुए कि ब्राह्मण बिना भोजन किए ही चले गए। तब उनके एक संबंधी ने उनसे कहा, आपने यह भोजन तो पितरों के लिए बनाया था, न कि ब्राह्मणों के लिए, इसलिए आप क्यों दुखी होते हैं? आप अपने पितरों को ही सीधे क्यों आमंत्रित नहीं करते? बात एकनाथ जी को जच गई और उन्होंने पत्नी से पत्तल लगाने के लिए कहा। भोजन परोसे जाने पर उन्होंने पितरों से आगतम कहा और लोगों को यह देख आश्चर्य हुआ कि उनके पितर सूर्य नारायण, चक्रमणि और भानुदास वहां आ गए और उन्होंने अपने अपने आसन पर बैठकर भोजन किया तथा तृप्त हो एवं आशीर्वाद दे वे अंतर ध्यान हो गए। यह बात जब उन ब्राह्मणों को मालूम हुई तो उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने एकनाथ जी से क्षमा मांगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।